दोष दुख दारिद्र दावन कलि कुचाल कुल कलुष नसावन। क्या बात है, क्या कहते हैं गुरु जी? रामचरितमानस मुनि भावन। ये जो रामचरितमानस जो लिखा जा रहा है, ये मुनियों को, संतों को, ऋषियों को, सज्जनों को, यही त्रिपुंड लगाना, बढ़िया सा ये सब कर लेना, ये नहीं है पूजा। पूजा ये है हृदय से करो, हृदय से। किससे? हृदय से। इसका भी नहीं है कि भैया धोती कुर्ता नहीं पहना तो भगत नहीं हो। अरे धोती कुर्ता और तमाम लगा के साधु बन के रावण आया था। तो इससे बाहरी आडंबर से कोई मतलब नहीं है। हम पैंट शर्ट भी पहनते हैं, हम कुर्ता धोती भी पहन लेते हैं, जैसे जैसी इच्छा हो। जैसे अब हम अस्पताल में गए, एडमिट हो गए, तो वहाँ का अलग कपड़ा, भाई एडमिट हो गए अलग कपड़ा पहनाते हैं। हम पाप किए जेल चले गए तो जेल के अलग कपड़े होते हैं, अलग कपड़ा पहनना पड़ता है। हम बच्चे थे, अलग कपड़े थे, छोटे छोटे, पुच्ची पुच्ची पहन लिया, हो गया खत्म। अब बड़े हुए, कपड़ा लगता है समय पे बदलता रहता। सोने के समय हमारा वस्त्र और हो जाएगा। तो वस्त्रों के चक्कर में कभी किसी को नहीं रहना चाहिए। यहाँ चक्कर में रहो। ये जो आत्मा हृदय है, इसका वस्त्र आपका इस शरीर है। इस शरीर को कि अंदर वाला सुखी कर लो, अंदर वाला शुद्ध कर लो, तो ये शुद्ध रहेगी ही रहेगी। तो क्या कहते हैं साहब? रामचरितमानस मुनि भावन। ये श्री रामचरितमानस मुनियों, आइए आइए, मुनियों के मन को बहुत भाता है, भाने वाला है। आइए दुबे जी हूँ, दुबे जी आइए। वंश की और सब ठीक है दुबे जी। तो बीरचऊ शंभु सुहावन पावन, ये कह रहे इसकी रचना शिव जी ने किया है। किसने किया है? क्यों किया है? अगर कुछ गड़बड़ भी हो और शिव जी राम जी किसी चीज की रचना करें तो गड़बड़ भी पवित्र हो जाता, मंगलकारी। जैसे कहा ना कि शिव जी अगर श्मशान की जले हुए मुर्दे की राख लपेटते हैं तो उनके बदन पे जाकर वो राख भी हमें छूने को नहीं मिलेगी, इतना अपार कुछ दे जाए तो मंगलकारी हो जाता है, मंगलकारी हो जाता है। तो ये बड़ा पुनीत, बड़ा पावन है, बड़ा पवित्र है और बहुत ही सुंदर है। इसकी रचना किसने की? भोलेनाथ ने की। इसलिए बड़ा सुंदर और बड़ा पवित्र है। भोले बाबा क्या कहते हैं? ये राम कथा है इसलिए पवित्र और सुंदर है, कोई भी कहो। क्या बात है, आप क्या कहा? त्रिविध दोष, गुरु जी कह रहे हैं, त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन कलि कुचाल कुली कलुष नसावन। ये राम कथा क्या है जो लिखने जा रहे? रामचरितमानस क्या है? ये तीनों प्रकार के दोषों का नाश करने वाला है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार का दोष नाश कर देगा। और दुख, दरिद्रता का जो अग्नि है, प्रचंड अग्नि है, ज्वालामुखी है, कलयुग का जो कुचाल है, जो कलयुग टेढ़ी चाल चलता है, और कलयुग के समस्त जो मल है, पाप है, उनको ये रामचरितमानस नष्ट करने वाली दवा है। क्या बात! तो क्या कहा साहब? अब ये है क्या चीज? गुरु जी कह रहे हैं ये मेरा नहीं है। जरा सोचना, आप लोगों को पहले बताया था, गुरु जी ने लिखा कि गुरु पितु मातु महेश भवानी। जरा आप समझिए, आप लोग संत प्रकांड लोग हैं इसलिए बता देता हूँ जो समझ में आता है। इन्होंने कहा मेरे गुरु माता पिता, माता पार्वती और महादेव जी। तो भैया अपने बच्चे के हिस्सा तो बाप के और माँ के ही उसमें प्रॉपर्टी में होता है। बच्चे का हिस्सा अपने माँ बाप की ही प्रॉपर्टी में होता है ना। दूसरे का बच्चा मेरी प्रॉपर्टी में कुछ नहीं पाएगा, मेरा बच्चा दूसरे की प्रॉपर्टी में कुछ नहीं पाएगा। तो ये माता पार्वती और महादेव जी के सुपुत्र हैं। कौन? गोस्वामी जी। इसलिए रामचरितमानस की रचना की भोलेनाथ ने, और कवि बनाए गए ये तुलसी बाबा, वो हिस्सा रामचरितमानस का। ये भाई मेरी प्रॉपर्टी है, रामचरितमानस मेरी प्रॉपर्टी है, तो मेरे बच्चे की प्रॉपर्टी है, तुलसी की है। क्या बात है! ये है, क्या कह रहे हैं? जय हो, जय हो। चौबे साहब ये देखिए, चौपाई देखिए
कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, इस रामचरित मानस की रचना करके महादेव जी ने अपने हृदय में रख लिया, अभी खोला नहीं इसको। और सुंदर समय पाकर, पाई सुसमय, सुंदर समय पाकर इसे शिवा माने माता पार्वती से कह डाला, उनके सामने उनकी प्रार्थना पर कहा है, ऐसे नहीं, उनकी प्रार्थना पर कहा है। तो इसलिए ताते राम चरित मानस बर, धरऊ नाम हिया हेरी हर सिहर। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्या कह रहे हैं? ताते माने इसीलिए, इसको हृदय में, हृदय माने मानस, इसको भी मानस कहते हैं। हृदय रूपी मानस में, श्रेष्ठ श्रेष्ठ हृदय रूपी मानस में इसको रखा, इसलिए महादेव जी ने प्रसन्न होकर अपने हृदय में ऐसा देखकर समझकर इसका श्रेष्ठ नाम रामचरितमानस रखा है। ये मेरे पिताजी का संपत्ति है, ये रामचरितमानस मेरे बाप की रची हुई चीज है। मेरे बाप ने मकान बनाया तो मेरा है। लोग कहते हैं भाई ऐसे कैसे घूम रहा, तेरे बाप का है, कहते हैं ना, यानी बाप वाले में कोई आपत्ति है, तो ये मेरे पिताजी का है। क्या बात है, रामचरितमानस तो ये मुझ तुलसी का ही है, मेरा अधिकार है। क्या बात है चौबे साहब। हाँ, तो क्या कहते हैं साहब, गुरुजी इसीलिए कहते हैं, गुरुजी कहाऊं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनाहूं सुजन मन लाई। क्या बात है, कोई कुछ कर रहा हो, बच्चा करता कहता ऐसे लुटा रहा धन जैसे तेरे बाप का है, कोई तो कहता हाँ हाँ बाप का धन है भाई, लुटा रहा हूँ, मेरे बाप का धन है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, कहाऊं कथा सोई, वही कथा जो भोलेनाथ ने मेरी माँ को सुनाया था, माता पार्वती को, सोई कथा, वही कथा कहाऊं कहने जा रहा हूँ। क्या बात है, वो बाप की कथा है मेरे रची हुई, उस पे मेरा उन्हीं की कृपा है, उन्होंने ही दिया है। उन्होंने ही कहा था कि तू रचना कर, सब जानते हो, सब विज्ञ हो। उन्होंने ही कहा था तुलसी तू रचना कर। तुलसीदास जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, दिन भर संस्कृत में श्लोक लिखे, रात को खा पी के सो जा, सुबह सब पन्ना साफ एकदम कोरा मिले। तब ये सोचे, ध्यान करा, भगवान भोलेनाथ ने कहा सरल भाषा में लिख, अवधी भाषा में, तब ये रामचरितमानस कंप्लीट हुआ। तो बाप का ही देन है, बाप का। तो क्या कहते हैं साहब, कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, वही बाप वाली कथा रामचरितमानस जो मेरे बाप ने, महादेव जी ने लिखा है, वो कैसी है, सुख देने वाली है। सुहाई माने सुंदर है, उसे ही कह रहा हूं मैं, दूसरी नहीं कह रहा हूं। सादर सुनो सुजन मन लाई, यहाँ सज्जनों को कह रहे हैं सुजन। हे सज्जन जनों, केवल आप ही के बस का है ये, इसके मन लगाकर और सादर माने आदर के साथ ही सुनिएगा। क्या बात है, ये मेरे बाप की रचना है, उसे बांट रहा हूँ, इसका सम्मान करना। क्या बात है। तो क्या कहा चौबे साहब, गुरु जी कह रहे हैं कि जस मानस जहि विधि भरऊ, जग प्रचार जहि है, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृष के तुलसिया पति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। क्या कहा, जस मानस, ये रामचरितमानस जैसा है, जैसे ये बना, कैसे ये बना, और सारे संसार में इसका प्रचार किस कारण हुआ, किस हेतु हुआ। हाँ, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, अब वही सारा प्रसंग मैं शुरू करता हूँ कहना। कैसे, सुमिर उमा वृष के, हा, ये मेरे पिताजी का है, माता का भी हिस्सा है। क्या बात है, सुमिर माने स्मरण करके माता उमा पार्वती का
और वृषभ ध्वज, नंदी के ध्वज वाले, जय जय सिया राम। आइए शर्मा जी, यहाँ है। इधर आइए। नंदी के ध्वज वाले, आइए, नंदी के वृष केत, वृष माने बैल, नंदी के ध्वजा यहाँ पर वाले, जाइए। केत यहाँ वाले, पर पताका वाले, अपने पिताजी महादेव जी और माता उमा का स्मरण करके वही कथा मैं कहने चल रहा हूं। क्या सुंदर चित्रण है ये सीनियर, इसीलिए कहा सज्जनों के लिए, ये केवल सज्जनों के लिए है। अब क्या कहा साहब, एक तो हो गया, एक और, एक और एक और। तो शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, कराई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुखारी। क्या बात है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, ये गुप्ता साहब गुरुजी क्या कह रहे हैं, गोस्वामी बाबा क्या कह रहे हैं, दुबे वंश की देन है, दुबे जी बीमारे बैठे हुए हैं, ये अमृत समुद्र दुबे वंश की देन है। तो क्या कह रहे हैं, शंभु प्रसाद, भोलेनाथ की प्रसाद माने कृपा से, उनके वरदान से, सुमति माने सुंदर, मति माने बुद्धि, ही हुलसी, हृदय में विकास हुआ मेरे, सुंदर बुद्धि का उनकी कृपा से मेरे हृदय में विकास हुआ, विकसित हुआ, सुंदर, क्या बात है, सुंदर बुद्धि विकसित हुई। अब रामचरित मानस कवि तुलसी, इसलिए पिताजी का है, पिताजी की कृपा है कि भाई मेरी संपत्ति है रामचरित मानस और मेरे बेटे की अभी होगी, इसलिए रामचरित मानस कवि तुलसी, इस रामचरित मानस का उन्होंने मुझ तुलसी को कवि बना दिया। क्या बात, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पिताजी की संपत्ति है, उन्होंने कहा तू इसका कवि बनेगा। क्या सुंदर है भाई। अब क्या करे गुरुजी, कह रहे